हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज विवेक। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ सर्कल चैप्टर 17, राइट। ये जो एक्सरसाइज है वो 17B का फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर आपको 1 to 8 देखना है तो मेरे पार्ट 1 वीडियो में आप देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया, एक सर्कल दिया गया है और यहाँ पे दिया गया OCBA और आपका गिवन में क्या है कि इसका वैल्यू है A और इसका वैल्यू है B। तो सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है कि ए और बी के बीच में क्या रिश्ता है, यानी कि आपको इसका और इसका रिलेशन को ढूंढना है। अब आप देखो, दिस इज द एंगल एंड दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल। होप इट इज क्लियर। ये कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल है। तो आपको ये पता है कि ये पूरा एंगल क्या है? होल एंगल है, राइट। ये पूरा एंगल क्या है? होल एंगल, विच इज 360। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस ये क्या था? एंगल ए था, राइट, इजंट इट? तो ये पार्ट हो गया 360 और ये क्या है? डबल होगा किसका? इसका। तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली 360 माइनस एंगल ए बाई 2। तो इसको हम लिखना कैसे है अब वो फोकस करते हैं, राइट। तो देखो यहां पे हमने क्या लिखा। सबसे पहले फ्रॉम फिगर, तो फिगर्स पे लेते हैं और स्टार्ट कहां से कर रहे हैं हम लोग? सेंटर से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं क्या? रिफ्लेक्स एंगल AOC। तो व्हाइल वी टॉक ऑफ रिफ्लेक्स मतलब ये एंगल को हम निकालना है। तो अगर मैं पूरे एंगल यानी कि होल एंगल में से एंगल ए माइनस करूं तो मेरा ये एंगल आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल क्या है? होल एंगल है, माइनस एंगल AOC मतलब इंटरनल एंगल, राइट, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस A। तो ये हो गया आपका दिस वन। अब आपको क्या करना है? ये निकालना है इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगल A। अब क्या करेंगे? तो हम लिख सकते हैं एंगल CBA या ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOC, दैट इज हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 360 डिग्री माइनस A। तो आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा? 360 डिग्री बाई 2 माइनस A बाई 2 विच इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 180। तो हम लिख सकते हैं क्या आराम से? 180 माइनस A बाई 2। दिस इज B, क्योंकि ये क्या है? B है इन रिस्पेक्ट ऑफ A। तो पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया है। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको ये पता है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है विद द सेम सेगमेंट वो क्या होता है? डबल होता है। किससे? कोई भी एंगल बने सर्कमफरेंस पे। तो इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है एंगल एट द सेंटर, यानी कि दिस एंगल, यहाँ के इसकी बात कर रहे हैं, इज डबल। ये क्या होगा? डबल होगा किसका? द एंगल एट द सर्कमफरेंस। एंगल एट द सर्कमफरेंस मतलब ये एंगल, इजंट इट, सबटेंड बाय द सेम कॉर्ड। तो ये AC एक कॉर्ड है, तो ये इसका क्या होगा? ये डबल होगा किसका? इसका। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे सेकेंड पॉइंट, यानी कि एंगल OAB यानी कि इस एंगल को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे बोला इफ ABCO क्या है? एक पैरेललोग्राम। तो आप एक याद रखिएगा, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जो यहाँ पे यूज होने वाला है वो ये है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सेकंड के लिए? एंगल B प्लस एंगल आपको क्या निकालना था? OAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों? तो ये अभी लिख लेते हैं यहाँ पे, सम ऑफ एडजेसेंट, एक्चुअली एडजेसेंट है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यानी कि एंगल B का वैल्यू कितना आया था? 180 डिग्री माइनस A बाई 2 प्लस इसका वैल्यू कितना है? एंगल OAB ही तो निकालना है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या ये और ये कैंसिल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एंगल OAB इज इक्वल टू माइनस उधर जाके प्लस हो गया, यानी A बाई 2। तो यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया? सिंपली A बाई 2। होप इट इज क्लियर। तो ये हमारा आ गया क्या? A बाई 2। तो जब ये a बाई 2 है तो ये भी क्या होगा? a बाई 2, राइट।
ऐसा क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो कैन आई राइट एंगल ए is equal to angle C, which is equal to A by 2, and angle A is equal to angle B. ये दोनों ही हमने क्यों लिखा? क्योंकि opposite angle of a parallelogram are equal. तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो ये A by 2 हो गया, ये भी A by 2, ये A और B is equal to A, क्योंकि ये और ये क्या अपोजिट एंगल है, और पैरेललोग्राम का क्या होगा? ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो A इज इक्वल टू बी. तो यानी कि हम लोग इसके जगह भी क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं. तो यहां लिख सकते हैं इन क्वाड या इन पैरेललोग्राम ओ सी बी ए, कैन आई राइट A प्लस A बाई 2 प्लस A बाई 2 प्लस A इज इक्वल टू 360 डिग्री सम ऑफ एन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. तो देखो ये A बाई 2 तो क्या हो जाएगा? 2A बाई 2 प्लस A इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये और ये कट गया, तो ये हो गया 3A इज इक्वल टू 360 डिग्री और A इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 3, दैट इज 120 डिग्री. तो A का वैल्यू तो आ गया आपका 120 डिग्री, पर आपको क्या फाइंड करना है? OAB. तो देयरफॉर यहां लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल AOB क्या था? तो AOB था, सॉरी OAB था, OAB क्या था? हाफ ऑफ A, that is half of 120 degree, which is equal to 60 degree. So this is your answer. So hope it is clear. Now move to the question number 10. Question number 10 में आपका क्या दिया हुआ है कि RS is a diameter, ये एक diameter है, और फिर लिखा है कि NM parallel to RS. NM, ठीक है, सॉरी NM जो है पैरेलल है किसका? RS का. फिर बोला है MRS का वैल्यू दे दिया है 29 डिग्री. आपको फाइंड करना है RNM और फिर NMR, यानी कि ये एंगल फाइंड करना है आपको और यहाँ पे ये एंगल फाइंड करना है. ठीक है, दैट इज NRM, ये वाला फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में? join NR and MS. इसको हमें क्या करना होगा? ज्वाइन करना होगा. तो MS को पहले ज्वाइन करते हैं. ठीक है, नाउ और NR को भी ज्वाइन करते हैं. ठीक है, तो ये आपका ज्वाइन हो गया. नाउ अब हम लोग क्या लेंगे? इन ट्रायंगल RMS, यहां पे क्या हो जाएगा? एंगल RMS इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा. क्या ये 90 डिग्री आ सकता है? क्यों? एंगल फ्रॉम द डायमीटर. ऐसा क्यों? एंगल फ्रॉम इन अ सेमी सर्कल. ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल R या फिर MRS ले लेते हैं प्लस एंगल RMS प्लस एंगल MSR इज इक्वल टू 180 होगा. ऐसा क्यों? सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. तो इसका वैल्यू कितना है? 29 डिग्री. इसका वैल्यू है 90 डिग्री प्लस एंगल MSR इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये हो गया एंगल MSR इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों को प्लस करें तो कितना का? 119. उधर जाके हो गया माइनस 119. 9 1 10, ये हो गया 2 6 8, यानी 61 डिग्री. तो यानी कि ये कितना आ गया आपका? 61 डिग्री. अब हमें क्या करना है? ये और ये. तो आप देखो RSMN क्या एक ट्रेपेजियम है, और हमको क्या पता है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. नाउ अब यहां पे क्या लिखेंगे? इन क्वाड, या फिर ऐसा लिखते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, NMSR. ठीक है, NMSR. कैन आई राइट एंगल S
प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड आर सप्लीमेंट्री। तो यानी कि एंगल एन क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 61 डिग्री, क्योंकि उसका वैल्यू कितना था? 61। 9 1 10 1 7, तो ये हो गया 119 डिग्री। तो यानी कि ये जो एंगल आ गया ये आपका कितना आ गया? 119 डिग्री। होप इट इज क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे? सेकंड के लिए फाइंड कर रहे हैं, यानी कि सेकंड के लिए, इजंट इट? सेकंड में आपका क्या है? आपको क्या फाइंड करना है? ये एंगल फाइंड करना है, इजंट इट? नाउ तो यहां पे लिख सकते हैं क्या? एंगल NMR, देखिएगा NMR मतलब ये एंगल इज इक्वल टू एंगल MRS विच इज इक्वल टू 29 डिग्री। ऐसा क्यों? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। क्यों? क्योंकि ये सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है, राइट? तो ये क्या हो गया? ये इट विल एक्ट एज ए ट्रांसवर्स लाइन। तो ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ये एंगल इक्वल होगा, राइट? अब हम लोग का ये भी कितना हो गया? 29 डिग्री। अब आपको क्या करना है? ट्राइंगल लेना है RMN, जिसमें ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो क्या ये निकल जाएगा? तो अब क्या लेंगे? इन ट्राइंगल NMR लिख सकते हैं एंगल N प्लस एंगल NMR प्लस एंगल NRM is equal to 180 degree, some angle of a triangle properties. Now angle n का वैल्यू कितना था? प्लस 29 डिग्री प्लस एंगल NRM is equal to 180 डिग्री। ये तो प्लस ये कितना होगा? 9 9 18 1 2 1 3 4 और ये 148 डिग्री। माइनस करते हैं 8 2 10 5 32 डिग्री। तो यानी कि ये कितना आ गया आपका? 32 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है कि SP इज अ बाइसेक्टर ऑफ RPT। RPT का जो PS है वो क्या है? बाइसेक्टर है। मतलब ये अगर एंगल X है तो ये भी एंगल क्या होगा? X। और बाइसेक्टर का मतलब वो होता है जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो यहाँ पे एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये पूरा एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो मान लिया ये पूरा क्या है? 2x, तो ये पार्ट x और ये पार्ट x। फिर बोला है कि PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको प्रूफ करना है कि SQ जो है और SR जो है वो इक्वल है। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि दिस एंड दिस साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लिखते हैं एंगल R या फिर QRS is equal to angle TPS is equal to X से। ठीक है, ये से नहीं है, इसको हमने X से रिप्रेजेंट किया, उसको के लिए हमने से कहा। अब ऐसा क्यों? अगर ध्यान से देखो तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है, ये गिवन ही है, और उसके लिए ये क्या बन गया है? एक एक्सटीरियर एंगल। और आपने क्या पढ़ा था? एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या था? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी कि ये और ये पूरा क्या हो गया? इक्वल। तो ये भी क्या हो गया? X, राइट? तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी थोड़ी देर में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लिखने में भी टाइम जाएगा। फिर देखिए, क्या मैं लिख सकता हूं एंगल RPS, एंगल RPS इज इक्वल टू एंगल RQS विच इज इक्वल टू X। अगेन क्यों? से, क्योंकि यहां पे हमने क्या लिया था? इसको X लिया था, इसको भी X लिया था। तो ये जब X होगा तो ये भी क्या होगा? X। ऐसा क्यों? एंगल फॉर्म बाय द सेम सेगमेंट, ये X हुआ तो ये भी क्या होगा? X होगा। तो दिस इज इक्वल टू दिस। होप इट इज क्लियर। नाउ अब लो इन ट्राइंगल RSQ, मतलब ये वाला ट्राइंगल में लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से, ये X हो गया, ये X हो गया, तो ये क्या ट्राइंगल बन गया? एज एंगल SQR
is equal to angle QRS, which is equal to x. Hence, RQS is a iso triangle. तो जब ये आइसो ट्रायंगल है, ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं SQ इज इक्वल टू RS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना क्या है ये समझते हैं। अच्छा, ये क्यों हुआ मैंने बता दिया था, सेम सेगमेंट से ऐसा और ऐसा। अब इसको लिखना क्या होता है वो देखिए। तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ साइक्लिक कॉर्ड, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक कॉर्ड इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल और एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम सेगमेंट। तो यहाँ पे सेम सेगमेंट है, ये बना और ये बना ऑफ अ सर्कमफरेंस, तो ये भी है। तो होप इट इज क्लियर। So now move to the question number 12. Now question number 12 में आपका क्या दिया है कि O is a center, right? फिर बोला है कि एंगल AOE कितना दिया हुआ है 150, यहाँ मार्क कर दिया हमने, और DAO कितना दिया है 51 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल CEB, यानी कि ये फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखो कि ABED एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे ये क्या एक एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि ये, तो एंगल एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 51। तो यहाँ पे हम लोग पहले के लिए फाइंड करेंगे, दैट इज एंगल CEB इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एंगल DAO विच इज इक्वल टू 51 डिग्री। ऐसा क्यों, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कॉर्ड is equal to interior opposite angle, फाइन। तो यानी कि अगर ये आपका x है तो ये कितना हो गया 51 डिग्री। अब आता है हमारा सेकेंड सेक्शंस को लेके, यानी कि y को फाइंड करने के। आपका गिवन में क्या था, एंगल AOE, ठीक है, AOE प्लस reflex of angle AOE is equal to 360 डिग्री होगा। What it's mean, ये एंगल क्या है AOE है, और रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOE क्या है ये। तो देखो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होता है 360 होगा ना। एंगल AOE कितना है 150 डिग्री, और ये क्या है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOE है विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOE विच इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट इज, ये हो गया 3 में से बन गया 210 डिग्री ना। अब क्वेश्चन ये है कि हमने ये 210 डिग्री निकाला क्यों, क्योंकि देखो ये जो कॉर्ड है कौन सा, A से लेके E तक, isn't it? ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, डबल होगा। किसका डबल होगा, इस एंगल का, isn't it? तो यानी कि ये जब निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOE विच इज इक्वल टू हाफ इंटू रिफ्लेक्स एंगल कितना आता है 210 विच इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो ये कितना आ गया 105 डिग्री। नाउ अब ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू, या ACD लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, एंगल D प्लस एंगल A प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सम एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल्स, एंगल D का वैल्यू कितना आया 105 डिग्री, एंगल A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 51 डिग्री प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। तो Y इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 105 माइनस 51, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस ये हो गया 651, 6 4 10 6 7 8 यानी कि 24 डिग्री। होप इट इज क्लियर नाउ। तो होप इट इज क्लियर। तो आपका एक आंसर आ गया 24 डिग्री और एक आंसर आ गया आपका दैट इज 51 डिग्री।
तो अब मूव करते क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, जहां पर आपका क्या दिया गया है, दो सर्कल दिया गया है और ACD एक स्ट्रेट लाइन दिया है और यहाँ पे बोला गया है कि एंगल x फाइंड करने जो कि Q पे है और ये बताया गया है कि एंगल APB कितना है, 150 है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करना है ये बताता हूँ। तो देखो ये AB एक क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है जो कहाँ पे, सर्कमफ्रेंस पे है। तो यहाँ से हम एक कॉर्ड तो बना ही सकते हैं। कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बनता है वो क्या होता है, डबल बनता है। किससे, ये जो सर्कमफ्रेंस पे है। तो अगर ये 150 है तो ये पूरा कितना होगा, 150/2 विच इज इक्वल टू 75 डिग्री। फेयर एनफ। अब देखो ये पूरा क्या है, ACD, ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में जब 75 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 105 डिग्री। क्लियर है। ये जब 105 आ गया तो आपको अब क्या निकालना है, ये तो 105 का डबल क्या होगा, 210 विच इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ दिस। तो ये हो गया 210 डिग्री। अब आपको क्या करना है, 210 डिग्री और ये पूरा क्या है, एक कंप्लीट सर्कल है, मतलब कंप्लीट एंगल है, दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री। तो अगर मैं 360 से 210 माइनस करूं तो मेरा ये x निकल जाएगा। तो 360 से अगर मैं 210 माइनस करता हूं तो कितना आएगा, 0, ये आ गया 51, यानी कि ये कितना हो गया, 150 डिग्री। होप इट इज क्लियर। नाउ इसको हम लोग प्रोसेस में कैसे डालना है वो अब लिखते हैं, राइट। तो यहां पर हम लोग करेंगे कैसे इसको प्रोसीड। एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल APB विच इज इक्वल टू हाफ इनटू कितना हो गया, ये 150 डिग्री विच इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, कंडीशन मैं थोड़ी देर में लिखता हूं। ठीक है, 1 बाय 1 सारा कंडीशन एक साथ लिख दूंगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया जहां पे हमने 75 पा लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, DCB। तो देखो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल DCB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसा क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो यानी कि एंगल DCB यही आपको निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ACB कितना है, ACB अभी हमने फाइंड किया कितना, 75 डिग्री। तो रेस्ट क्या बचता है हमारे पास, 105 डिग्री, डजंट इट। जब ये हम लोग का फाइंड हो गया तो इसका डबल क्या मैंने बताया था, ये। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये देखते हैं। तो नाउ एंगल, या फिर ऐसा करते हैं रिफ्लेक्स, इसको हम लोग रिफ्लेक्स क्यों बोले, क्योंकि ये क्या है, 180 से बड़ा है। तो रिफ्लेक्स एंगल DQB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BCD। BCD का वैल्यू कितना आया था, 105। तो यानी कि ये कितना हो गया, 105 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 210 डिग्री। फेयर एनफ। नाउ तो जब हमारा ये 210 आ चुका है तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब ये एंगल निकाल सकते हैं, यानी कि BQD। तो देयरफॉर एंगल BQD इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल DQB। तो ये कितना था, 360 डिग्री माइनस इसको करना था कितना, 210 विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो अब किसमें क्या क्या लिखना है वो मैं लिख के फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो होप इट इज क्लियर नाउ। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दिया जो कि हमने यही बताया था कि ये क्या है, हाफ है, राइट। ये क्या है, हाफ है, किसका, इसका। ऐसा क्यों बोलते हैं, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस, ये दुगना होता है किससे, द एंगल फॉर्म्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस, द एंगल फॉर्म्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो देखो यहाँ पे A, C और B ये इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस पे है बाय द सेम कॉर्ड। तो अगर मैं AB एक कॉर्ड बनाता हूं तो इस कॉर्ड से ये भी एंगल बना है और ये भी एंगल बना है, तो यानी कि ये तो कंफर्म हो गया। सिमिलरली यहां तो मैंने ऑलरेडी कंडीशन मेंशन किया था और यहां भी वही हुआ। कैसे, मान लो BD क्या है, एक कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड से आपका ये भी एक बना ट्रायंगल जो कि सेंटर पे है और ये भी एक एंगल बना। तो ऑब्वियसली इसका हाफ क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, राइट। यानी कि आपका क्या है, ये जो है 105 का डबल क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल।
और ये क्या है 360, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल था 360, उससे माइनस किया 210, तो ये हमारा आया 150 डिग्री। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या दिया है कि O इज अ सेंटर। O क्या है, एक सेंटर है, ठीक है, ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ये छोटे वाले सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है। अच्छा, और ये जो O है, जो सेंटर है छोटे सर्कल में, ठीक है, वो बेसिकली टच कर रहा है किसके साथ, बड़े सर्कल के सर्कमफरेंस के साथ। फेयर एनफ ना। फिर बोला है APB कितना दे दिया है, A डिग्री दे दिया है, आपको फाइंड करना है AOB, राइट। यहां पर आपको पूछा है ACB, तो पहले आप मान लीजिए ये फाइंड करना है X, फिर बोला है ACB, इसको मान लीजिए आप Y, और बोल रहा है ADB, AD किधर है भैया, इधर, और B, यानी कि यहां से A से D आपको एक लाइन भी ज्वाइन करना पड़ेगा, isn't it? ना, तो AD, तो D को पहले ज्वाइन कर लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है, वही मैं सोचूं ये D दिया किस लिए है, ठीक है, इसको हम ज्वाइन करते, तो यानी कि ADB, और इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये भी पूछा, दैट इज Z। अब देखिए ध्यान से, ये जो आपका है A से B, एक यहां से अगर लाइन बनाऊं तो ये कॉर्ड बनेगा, कॉर्ड पे कहां बना, एक सेंटर पे एंगल बना, और एक कहां बना, इधर, तो इसका डबल क्या होगा, ये एंगल होगा, तो x इजिकल टू 2a हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं आपका पहला के लिए, दैट इज एंगल AOB विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू A, क्योंकि APB का वैल्यू कितना दिया है, A दिया है, तो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, isn't it? नाउ तो इसकी जगह हम लोग लिख लेते हैं क्या, 2A। अब ध्यान से समझिए, अब क्या हुआ, ये देखो AOBC, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों ऐसा, इसलिए होता है क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो दैट्स राइट 2A, और यू कैन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम सेकंड के लिए फाइंड करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहां पे AOBC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल AOB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, 2A प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2A, तो यानी कि इसका वैल्यू आपका कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 2A, क्योंकि आपको क्या करना है, सारे एंगल को इन फॉर्मेट ऑफ A लिखना है। अब देखिए आपको ये Z भी फाइंड करना है, राइट, तो Z के लिए आप देखो वापस से AOBD, ये वापस से एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट बन गया, और अगेन O का अपोजिट कौन आ रहा है, Z, तो सेम आपका 3 नंबर भी वैसे ही हो जाएगा, AOBD क्या है, इज अ साइक्लिक कॉर्ड है, ठीक है, और साइक्लिक कॉर्ड क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, मतलब अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होता है, तो यानी कि लिख सकते हो एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल x का वैल्यू क्या था, 2A प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2A, तो ये भी आ गया, तो ये तीनों पार्ट आपका क्लियर हो गया, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, एंड दिस विल योर आंसर। इसको अब लिखना कैसे होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्या, पहला जो हमने प्रूव किया था कि ये क्या होता है, मतलब ये जो होता है क्या होता है, डबल होता है किसका, इसका। क्यों, क्योंकि वापस से समझ लीजिए, ये अगर AB एक कॉर्ड बनाया, तो कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बना, और इसी कॉर्ड से अगर सरकमफ्रेंस पे एक एंगल बनता है, तो क्या होता है, ये एंगल क्या होगा, डबल होगा किसका, इसका। होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे वही लिखा, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑफ द सर्कमफ्रेंस फ्रॉम द सेम कॉर्ड।
फिर हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज किया दिस एंड दिस, क्यों? अपोजिट एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है, इजंट इट? अपोजिट एंगल क्या होता है? तो यहाँ पे अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज एक्चुअली ऐसा नहीं करके मुझे लिखना चाहिए था, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये अपोजिट एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है कॉर्ड का, साइक्लिक कॉर्ड का, ये याद रखिएगा। और यहाँ भी सेम वही हुआ कि ए बी ओ बी डी ये भी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्योंकि ये सारे पॉइंट किस पे हैं? सर्कमफ्रेंस पे हैं। तो दिस प्लस दिस 180 डिग्री, तो इसीलिए z इज इक्वल टू 180 माइनस 2a। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्यूशंस। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15, राइट? क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या लिखा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और एंगल ABC कितना दिया हुआ? ABC ये है 55 डिग्री। आपको क्या निकालना है? Y और X। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बेटर है Y को फाइंड करते हैं, राइट? तो क्या नहीं, राइट? एंगल Y इज इक्वल टू एंगल ABC विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। नहीं, यहाँ पर ये जो है 55 है, राइट? तो ये नहीं होगा। एक्चुअली एंगल Y प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड क्या होता है? आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है? अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट। तो एंगल Y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 5 प्लस 5 10 6 7 8 यानी कि 125 डिग्री। तो हमारा एंगल Y कितना आ गया? 125 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं AC को एक कॉर्ड बनाता हूं, isn't it? तो ये कॉर्ड है, इस पे सर्कमफ्रेंस पे भी एंगल बन रहा है और इस पे यहां भी एंगल बन रहा है। तो देखो यहां पे जो AOC विच इज अ रिफ्लेक्स एंगल, तो ये जो होगा इसका डबल कौन होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो सेकंड के लिए यानी कि x के लिए फाइंड करेंगे, तो कैन आई राइट रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल AOC, ठीक है? AOC का जो रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC होगा, यानी कि Y होगा, दैट इज 2 इंटू 125 डिग्री विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो यानी कि ये जो आया ये कितना आया? नहीं, 250 डिग्री हो जाएगा। ये कितना आया? 250 डिग्री आया रिफ्लेक्स एंगल। तो देयरफॉर एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC कितना होगा? 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट एंगल है, और कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 होता है, राइट? तो यानी कि एंगल AOC ही निकालना है आपको, दैट इज x। तो इसकी जगह मैं क्या करता हूँ? x लिख देता हूँ, प्लस रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू कितना आता है? 250 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एंगल। होप इट इज क्लियर। तो हमारा x भी आ गया और y भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दिया हुआ है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जहां पे बोल दिया है AB पैरेलल टू DC। फिर बोला है कि AB इज अ डायमीटर। AB क्या है? डायमीटर है एक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एक आर्बिट्रेरी ओरिजिन सेंटर दे देते हैं, और गिवन क्या है? BED कितना दिया हुआ है? 65, राइट? तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? आपको फाइंड करना है पहले DAB। मान लिया कि ये क्या है? X, और फाइंड करना है BDC। देखो BDC, लेकिन यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपको इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है, लाइक दिस, ठीक है? BDC। तो इसको हमने मान लिया क्या? BDC को Y, ये इसको मान लिया Y, ठीक है? आपको स्टार्ट करना है कहां से? पहले फर्स्ट नंबर यानी कि एंगल X फाइंड करते हैं। तो देखो एंगल जो X है कैन वी इक्वेट टू एंगल E
विच इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब ऐसा क्यों? ये एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट पे 65 भी आ रहा है और इसी सेगमेंट पे इस सर्कमफ्रेंस पे भी आ रहा है एक, तो ये x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 65। क्यों? एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय सेम सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट से क्या होता है, आपका सेम एंगल्स होते हैं, तो ये 65, तो ये भी कितना हो गया 65। अब आपको पता क्या करना है कि y क्या होगा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी, isn't it? नाउ अब हम लोग सेकंड के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो कैन आई राइट एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा क्यों? एंगल फॉर्म बाय, किससे फॉर्म कर रहा है? फॉर्म बाय सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल पे एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल ADB प्लस एंगल DBA is equal to 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल ए का वैल्यू कितना आया हमारा, दैट इज 65 डिग्री, ठीक है, प्लस इसका वैल्यू कितना आया 90 डिग्री, एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल, इसको हम लोग को निकालना है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड करें तो कितना होगा 155 प्लस एंगल DBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल DBA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155, तो 5 प्लस 5 10 6 7 8, यानी कि ये कितना हो गया 25 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल, सॉरी ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो नाउ एज, या फिर ऐसे करते एज DC पैरेलल टू AB, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल CDB या BDC, मतलब ये एंगल दैट इज Y इज इक्वल टू एंगल DBA। ऐसा क्यों? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो जब ये हो गया तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, तो यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 डिग्री। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या दिया गया है, देखिए AB इज अ डायमीटर, ये एक डायमीटर दे दिया और बोला है कि ED जो है वो AB का पैरेलल है। फिर बोला है EAB दैट इज 63 डिग्री, EAB कितना दिया है 63 डिग्री। आपको फाइंड करना है EBA मतलब ये फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो पहला आपको फाइंड करना है एंगल x यानी कि EBA। तो हम लोग लेंगे क्या, इन ट्रायंगल AEB, ठीक है, AEB कैन बी राइट एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा क्यों? एंगल फॉर्म बाय सेमी सर्कल, ठीक है ना। तो ये आपका कितना आ गया अब 90 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल A यानी कि प्लस एंगल AEB प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल A कितना है आपका, दैट इज 63 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों प्लस करें तो क्या होगा 153, तो x इज इक्वल टू 7 3 10 6 7 8 यानी 27 डिग्री। तो ये आपका आ गया कितना 27 डिग्री। फेयर इनफ। नाउ अब हम लोग फाइंड करेंगे किसके लिए, y के लिए, ठीक है। y का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पे आप देखिए, कैन आई राइट एंगल DEB मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल EBA यानी x। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये और ये क्या आपस में पैरेलल है और ये वर्क करेगा एज ए ट्रांसवर्स लाइन।
तो ये और ये एंगल इक्वल होगा, क्यों? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, क्यों? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, isn't it? तो यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, एंगल एक्स का वैल्यू कितना था, 27 डिग्री, तो ये हो गया 27 डिग्री। अब नाउ यहां पे देखिए, ई बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड, ठीक है, ये एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको पता है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो कैन आई राइट एंगल DEB प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड आर सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ तो ये एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस दिस एंगल DEB, और DEB का वैल्यू कितना आया था, 27 डिग्री, माइनस ये कितना हो रहा है, 7 3 10, 7 3 10, ये हो गया 3 5, यानी कि 153 डिग्री। होप इट इज क्लियर। तो ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 17 तक, सॉरी 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, AB जो है एक डायामीटर है, AB एक डायामीटर जो O से पास करा, O इज अ सेंटर, और ये बोला है कि D से O पैरेलल है किससे, CB से, राइट। फिर यहाँ पे बोला है DCB का वैल्यू दे दिया कितना, 120 डिग्री। आपको फाइंड करना है DAB। तो देखिए, कैन आई राइट फर्स्ट एंगल DAB विच इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू, या फिर ऐसा कर सकते हैं DAB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ऐसा क्यों करा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। चलिए, तो हमारा x का वैल्यू आ गया, दैट इज हाउ मच, 60। अब हम लोग फाइंड करना है किसके लिए, y के लिए। अब आप देखो, इन ट्रायंगल ADB, यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों? अब देखो, AB क्या है, एक राइट एंगल, सॉरी एक डायमीटर है, और डायमीटर से क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, दैट इज दिस एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां लिख सकते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय सेमी सर्कल, ठीक है ना। तो यानी कि ये 90 हो गया, और ये हमारा कितना है अभी, 60 प्लस 90 कितना होता है, तो लिख सकते हैं, तो देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल D मतलब ADB प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल x का वैल्यू आया था 60, इसका वैल्यू है 90 प्लस एंगल y विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। फेयर इनफ। नाउ अब देखो ध्यान से, अब हम लोग को क्या बोला है कि DO जो है वो CB का पैरेलल है, मतलब ये और ये आपस में पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो इट विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्स लाइन, इट विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्स लाइन। तो ये अगर y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। क्यों? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। फिर क्या लेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे और z को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां करते हैं क्या, तीसरे के लिए यहां लिख सकते हैं एंगल D, यहां पे लिख सकते हैं BDC इज इक्वल टू एंगल y विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। क्यों भैया,
इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया 30 डिग्री। अब लीजिए DCB, तो देयरफॉर इन ट्रायंगल DCB हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल BDC विच इज Y प्लस एंगल C प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो इसका वैल्यू कितना था 30 डिग्री था। एंगल C का वैल्यू कितना 120 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे हो जाएगा एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 150, दैट इज 30 डिग्री। तो ये जो है आपका Z, इसका वैल्यू भी कितना आ गया 30 डिग्री। तो देखो X फाइंड हो गया, Y फाइंड हो गया, Z फाइंड हो गया। अब आपको फाइंड करना है P, यानी ये पूरा एंगल फाइंड करना है। अब देखिए 4 नंबर के लिए आते हैं। 4 नंबर में आपका क्या दिया है, देखो अगर हम ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो कि हम लोग का ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो एंगल D का अपोजिट कौन है, एंगल B। एंगल D का अपोजिट कौन है, एंगल B। तो यानी कि इसका सम और इसका सम, राइट, इसका सम और इसका सम क्या होगा 180 होगा, क्योंकि दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। तो कैन आई राइट एंगल P प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ऐसा क्यों होगा, तो यहां पे जो है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कॉर्ड, ठीक है, आर सप्लीमेंट्री। तो इस वजह से हम लोग का क्या निकल सकता है, देखिए हम लोग का एंगल P निकल सकता है, क्योंकि एंगल B क्या है, ये एंगल B पूरा है 30 प्लस 30। तो एंगल B क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 30 कितना होगा 60, विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल P भी आपका आ गया 120 डिग्री। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको यह प्रूफ करना है कि ADO क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। उस हिसाब से आपको यह बताना पड़ेगा कि ये 60 है, यहां भी 60 है और यहां भी 60 है। तो लेट्स प्रूव दिस। तो पहले मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। नाउ अब हम इसको प्रूफ करने वाले हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहां लेंगे इन ट्राइंगल OAD, ठीक है, कैन आई राइट, ऐसा लिख सकते हैं क्या, OA इज इक्वल टू OD। क्यों, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। तो उस हिसाब से ये और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो देयरफॉर एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल ODA विच इज इक्वल टू x, और x का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। तो यानी कि ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो देखो सम एंगल प्रॉपर्टी से क्या होता है कि ये तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो ये 60, ये 60, तो 120, 180 से माइनस करेंगे 120, तो ये भी कितना आ जाएगा 60, और ये प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां पे लिख सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल OAD, मतलब ये वाला पार्ट OAD प्लस एंगल ADO। तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस इसका वैल्यू कितना था 60 प्लस 60 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। तो देखिए इफ ऑल 3 एंगल्स आर 60 डिग्री देन इट विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देयर हेंस हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल ODA इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका क्या दिया गया है, x/3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू z/5 इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है, पर आपको फाइंड करना है x, y, z, और दिस इज द भयानक डायग्राम। अब इसको करना क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेट x/3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू z/5 इज इक्वल टू, मान लीजिए एक कांस्टेंट दैट इज m। तो देयरफॉर m x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4m, और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5m, राइट। नाउ
फ्रॉम फिगर। ठीक है, अब फिगर के हिसाब से चलते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल, या फिर ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंगल आपका ADC। ठीक है, मतलब हम किसके एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल की बात कर रहे हैं। अगर मैं ये पूरा फिगर को भूल जाने को कहूं और मैं फोकस करने को कहूं इस ट्रायंगल को, राइट, तो ये जो ट्रायंगल है बेसिकली इस ट्रायंगल के लिए ये पार्ट क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि ये जो एंगल है वो x प्लस जेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल x प्लस जेड। x का वैल्यू क्या था 3m और z का वैल्यू क्या है 5m इज इक्वल टू 8m। तो ये किसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एंगल यहां पे ABC का, ABC कौन सा एंगल है, ये B है, तो ये वाला एंगल की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो विच इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, ये अगर x है तो ये भी क्या होगा x, ऐसा क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ABC क्या होगा, अब पूरे जगह को भूल जाइए, अब सिर्फ ये ट्रायंगल याद कीजिए BC, और ये शायद क्या था इसका नाम P। आप क्या कीजिए BPC को ध्यान रखिए, सिर्फ इस ट्रायंगल को रखिए। तो इस ट्रायंगल के लिए ये पार्ट क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर होगा, और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि x प्लस वाई। तो यहां लिख सकते हैं x प्लस वाई। x का वैल्यू था 3m और y का वैल्यू है 4m विच इज इक्वल टू 7m। नोट यहां पे कर देते हैं, यहां पर हमने क्या लिखा था, एंगल BCP। ठीक है, BCP इज इक्वल टू x, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, फाइन, इसीलिए ये x प्लस वाई आया। अब आप ध्यान से देखिए ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हियर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड। तो हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। एंगल B का वैल्यू कितना आया है हमारे पास 7m। एंगल D का वैल्यू कितना आया है 8m इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 15m इज इक्वल टू 180 डिग्री, और m इज इक्वल टू 180 बाई 15 विच इज इक्वल टू 12। तो यानी कि m का वैल्यू आ गया आपका। तो जब m का आ गया तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या था 3m, y इज इक्वल टू 4m और z इज इक्वल टू 5m। तो 3 इंटू 12 12 36 यानी 36 डिग्री, 4 इंटू 12 12 48 यानी कि 48 डिग्री, और 5 इंटू 12 यानी कि 60 डिग्री। तो यानी कि हमारा तीनों एंगल आ गया, राइट। और ये जो हमने लिखा था ऐसा क्यों लिखा था, फिर से समझिए, विद इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड आर और ये याद रखिएगा, ये सब कंडीशन लिखने जरूरी होते हैं एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलता है, और बोर्ड में सारे स्टेप मार्किंग होते हैं। बी कॉन्शियस अबाउट दिस। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक द कमेंट्स कि अगर आपको कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या दिया गया है, तो ये एक डायग्राम दिया गया है विच इज लुक्स वेरी कॉम्प्लेक्स, पर कॉम्प्लेक्स है नहीं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि AC क्या एक डायमीटर है, AC बताया गया है कि एक डायमीटर है, राइट, A और C, और सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पे। CD एंड DE आर पैरेलल, ये आपस में क्या है, दोनों पैरेलल है। फिर एंगल AOB 80 डिग्री दिया गया है, और ACE यानी कि ये 10 डिग्री दिया गया है। आपको पूछा है पहला दिस वन X यानी कि CEB या BEC, फिर Y BCD, और फिर पूछा गया CED यानी कि ये Z। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एंगल BEC के लिए विच इज X। अब देखो ध्यान से, ये जो कॉर्ड है यहां से कहां पे बन रहा है, सेंटर पे एंगल बन रहा है, और इसी कॉर्ड से सरकमफ्रेंस से बन रहा है। तो आपको शुरू से बताया है
कि ये जो एंगल होगा ये डबल होगा किसका, इसका, x का, isn't it? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये एंगल तो दिया नहीं है, तो पहले हम ये एंगल निकालेंगे, राइट? तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल COB प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर। तो एंगल COB क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल X is equal to half of angle COB which is equal to half of 100 degree which is equal to 50 degree। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज क्या लिखेंगे, एंगल subtend to center is twice the angle subtend on circumference, ठीक है, on circumference with same chord। ठीक है, ये सब स्टेटमेंट थोड़ा लंबा होता है, ये मैं जनरली बाद में लिखता हूं, पर यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, x का वैल्यू आ गया आपके पास अब कितना, 50 डिग्री। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है किसके लिए, एंगल BCD यानी कि y के लिए। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये एंगल, ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन यानी कि DC और CB EB ये पैरेलल है, तो यहां लिख सकते हैं एज DC पैरेलल टू EB। तो क्या होगा, एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल X which is equal to 50 डिग्री, क्यों, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। मतलब देखो ये और ये क्या है, पैरेलल है, राइट, और ये क्या है, इट विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्स लाइन। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये वाला पार्ट, तो ये कितना हो गया, 50 डिग्री। अब आप ध्यान से समझिए, ये कितना दिया हुआ है, 10 डिग्री, ये गिवन ही है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा, यस और नो। अब ध्यान से समझिए y हम कैसे निकालेंगे, AB क्या है, एक आर्क है, तो यहां से मैं एक क्या कर सकता हूं, एक इस तरह कॉर्ड बना सकता हूं। तो इस कॉर्ड से यहां भी एंगल बन रहा है यानी कि सेंटर पे, इस कॉर्ड से सरकमफरेंस पे भी एक बन रहा है। तो ये अगर 80 है तो इसका हाफ क्या होगा, y, मतलब ये जो पार्ट होगा ये कितना होगा, 40 डिग्री होगा, नॉट y, दिस इज y तो पूरा है, y क्या है, पूरा है, ये पार्ट कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं, एंगल O या फिर ACB, ठीक है, ACB पूरा ये CB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, AOB, दैट इज हाफ इंटू 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। फेयर इनफ ना, तो ये हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, तो ये वापस से मेरे को कंटाल आ रहा लिखने में, ये पूरा वापस से लिखना पड़ता है, लेकिन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, वहां पे आपको आलसपन नहीं चलेगा, राइट, फाइन। अब देखिए ध्यान से, तो एंगल P, एंगल क्या था वो Y, राइट, यानी कि ये पूरा एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल DCE प्लस एंगल ECA प्लस एंगल ACB, तीनों का सम क्या, एंगल Y है, इसका वैल्यू हमने निकाला था कहां पे, DEC, अभी निकाला DCE कितना था, 50 डिग्री, ये 10 डिग्री गिवन है, और ये निकाला हमने 40 डिग्री, तो कितना होगा, 50 प्लस 50 100 डिग्री। तो ये पूरा एंगल आपका आ गया 100 डिग्री। फेयर एनफ। नाउ अब हम लोग फाइंड करना है किसके लिए, Z के लिए। अब आप देखो ध्यान से, कैन आई राइट, ये एंगल E प्लस एंगल E, मतलब ये पूरा एंगल ले रहा हूं, ये पूरा एंगल ले रहा हूं, राइट, एंगल E या फिर DEB लिख दीजिए, DEB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 होगा, क्यों, क्योंकि क्या है, EBCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, तो यानी कि ऐसा क्यों लिखा,
opposite angle of cyclic chord are supplementary. ठीक है ना। तो ये जो एंगल बी DEB है, DEB है, वो क्या बना है, Z प्लस एक्स से बना है। किससे बना है, Z प्लस एक्स। और इसका वैल्यू कितना आया था हमारे पास, पूरा y, ये पूरा y है, तो y का वैल्यू कितना आया था 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू कितना है 50 डिग्री, तो z प्लस 50 प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z इज इक्वल टू, ये हो गया 150, तो ये हो गया 180 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। तो एक आंसर हो गया आपका यहाँ पर, एक आंसर हो गया आपका दैट इज वाई, दिस इज 100, और x का वैल्यू आया यहाँ पे, दिस इज 50। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 के लिए हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ से कहाँ तक किए, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर आपका हो गया कितना 20 तक। होप इट इज क्लियर। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो है यानी कि पार्ट 4 वो जल्दी ही बनाएंगे, जहाँ पे हम जो रेस्ट क्वेश्चन है यानी कि 21 से लेके 28 तक कंप्लीट करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।